नमस्कार, दिल्ली की आवाज़ प्रोग्राम में इस वक्त हम पहुंच गए हैं दिल्ली की संगम विहार विधानसभा में। दिल्ली की संगम विहार विधानसभा से आम आदमी पार्टी विधायक दिनेश मोहनिया हैं। दिनेश मोहनिया लगातार 3 बार यहां जीते हैं। पहला कार्यकाल, दूसरा और तीसरा लगातार दिनेश मोहनिया ने यहां से जीतकर लगातार पार्टी का परचम लहराया। लेकिन दिनेश मोहनिया ने इस इलाके में कितना काम किया, इलाके के लोग कितना खुश हैं, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर उनकी तस्वीर भी लगी हुई है। संगम विहार विधानसभा में पधारने पर, संगम विहार में पधारने पर आपका धन्यवाद, आपका स्वागत, इस तरह के बोर्ड दिल्ली में और संगम विहार विधानसभा में आपको जगह जगह देखने के लिए मिल जाएंगे, जहां पर विधायक की तरफ से पोस्टर बोर्ड लगाए गए हैं। संगम विहार विधानसभा दिल्ली की सबसे हॉट विधानसभा में मानी जाती है, क्योंकि पूर्वांचल का बहुत बड़ा वोट इस विधानसभा में रहता है। इस विधानसभा में पीने के पानी की जो समस्या है वो हमेशा सबसे बड़ी समस्या के रूप में रही है। लेकिन क्या इस विधानसभा में अब विधायक पानी की समस्या को दूर कर पाए हैं, नहीं कर पाए हैं? और इलाके के लोग विधायक से और साथ ही दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार से कितना खुश हैं, नहीं हैं? लोग क्या चाहते हैं? क्या इस बार बदलाव होगा या इस बार एक बार फिर दिल्ली में इस संगम विहार विधानसभा में आम आदमी पार्टी झाड़ू चलाने में सफल हो जाएगी? ये बहुत अहम इलाका है, दिल्ली की राजनीति का केंद्र माना जाता है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, यहीं इसी विधानसभा में रहते हैं आप? नहीं भैया, 12 नंबर में। मतलब संगम विहार में रहते हैं ना? मतलब संगम विहार 12 नंबर तो संगम विहार विधानसभा में ही आता है ना? यहाँ पर क्या ठेला वेला लगाते हैं? नहीं, अब तो मैं तो नगर में फेरी लगाता हूँ। अच्छा, नगर में फेरी लगाते हो, मतलब सब में ही घूमते हैं आप, सारे में ही घूमते रहते हैं। ये बताइए कैसा काम हुआ है आपके संगम विहार में? यहाँ तो भैया पानी बच जाता है, जो घोटू अभी देखो रोड, सारा रोड खराब रहती है हमारा। और पानी नंबर बस तो समझ लो 12 नंबर तक हमदा स्कूल तक पानी पहुंचता है, और आगे तो पानी हती नहीं जनता पता करके। पीने का पानी नहीं आता? पीने का पानी तो पानी का कैसे करते हैं आप लोग? टैंक से आता है, टैंक बहुत लगे बड़े जन्म होंगे, टैंक से पानी आता जाता है। टैंक से ही पानी आता है? हाँ, टैंक से आता है पानी बहुत ज्यादा। पीने का पानी का मतलब वैसी सप्लाई नहीं है? नहीं, सारा मोल लेके पानी जनता पी रही है। अंदर देखो सब में यही हालात है पूरे में? अरे 19 नंबर 12 16 17 नंबर तक पानी आती नहीं है, साला मोल लेके पानी जनता पी रही। पानी सारा पानी मतलब मोल लेकर के आप लोग पी रहे हो? और क्या। अच्छा, वैसे चलो पीने का पानी तो आप मोल ले रहे हो, लेकिन वैसे जो इस्तेमाल का पानी है क्या वो भी नहीं मिल पा रहा है? जैसे नहाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए? वो तो पानी हफ्ता में 15 दिन में आता है, लोग परेशान है पानी गैर। तो पानी यही है बस, खाली समझ लो 15 हमदर्द स्कूल तक साले मोटर लगी है, ले लेके पानी सप्लाई अपना पहुंच रहा है, पीने वाला पानी जनता पहुंच रही है। ये बताइए कि पीने के पानी की समस्या तो है, लेकिन क्या विधायक कभी मिल जाते हैं, कोई समस्या का समाधान करते हैं? वोटी के टाइम पर नजर आते हैं, वो तो रतिया हमारे बनी बढ़िया था ना, और फिर फोड़ारी बहन जो जैसी भी थे, साला काम सारा फिर खराब पड़ा, रोड काम नहीं हो पा रहा है। आइए आगे आइए, आप भी यहीं रहते हैं, संगम विहार में ही रहते हैं? आप भी यहीं रहते हैं इसी संगम विहार में? हाँ। क्या नाम है आपका? जसवंत सिंह। जसवंत भाई, ये बताइए क्या हालात है इलाके के अंदर के? मतलब मैं तो घूम रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कूड़ा गंदगी बहुत ज़्यादा है, पीने का पानी और सब कैसी फैसिलिटी विधायक ने? पानी की तो जो है कहते बहुत दिक्कत है। गंदगी वगैरह? ये गंदगी तो क्या है, गंदगी का ही तो सारा मसला है। साफ सफाई नहीं होती? बिल्कुल भी नहीं होती। कब से ऐसे हालात हैं, ये कब से बने हुए हैं? ये बहुत दिन हो गए हालात, तो जो है कहते हैं इसके बहुत अच्छी एमसी। ये संगम विहार में आप कितने सालों से रह रहे हैं? मैं पैदा ही संगम विहार में हुआ हूँ। आपने मतलब शीला दीक्षित सरकार का कार्यकाल देखा होगा, जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, उनके कार्यकाल में और आज आम आदमी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में कुछ फर्क लग रहा है? बहुत फ़र्क है। मतलब फ़र्क आप ऐसे मान लीजिए कि सड़कों के मामले में इसने गलियों में अच्छा काम करा है, मतलब आम आदमी पार्टी ने? हाँ, शीला दीक्षित वाला संगम विहार बहुत पिछड़ा हुआ था, बहुत बुरी हालत में था। पर आज के दौर में जो है कहते हैं आप संगम विहार में कोई गली आपको कच्ची नहीं दिखेगी। बस यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है पानी की और जो है कहते हैं गंदगी की। मतलब साफ़ सफाई के मामले में 0/0 है। मतलब साफ सफाई ज़्यादा नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। इधर आइए, आप तो मुस्कुरा रहे हैं दूर खड़े हुए। संगम विहार में रहते हैं क्या? भाई साहब संगम विहार में रहते हैं। कैसे हालात हैं? बहुत बुरे हालात है भाई साहब। विधायक नहीं मिलते? विधायक तो बिल्कुल दर्शन देते ही नहीं भाई साहब, विधायक को कोई टेंशन ही नहीं है। संगम क्यों? लोग बस ना, मतलब कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, पानी नहीं है, बहुत बुरा हाल है। तो आप लोग कभी विधायक से मिलने के लिए प्रयास? कोशिश करते हैं, वो हाँ बोल देते हैं, बाकी कार्रवाई कुछ नहीं होती भाई साहब। लेकिन जिता तो आप ही रहे हर बार। अब क्या करें भाई साहब, अब भरोसा करना पड़ता है, मगर इस बार तो ऐसा मूड नहीं लग रहा है। विधायक से नाराजगी है या आम आदमी पार्टी से नाराज? विधायक से। आम आदमी पार्टी से नहीं? नहीं, आम आदमी पार्टी से नहीं। केजरीवाल जी से कोई नाराज नहीं, कोई नाराजगी नहीं भाई साहब। विधायक से क्यों नाराजगी है? क्योंकि वो काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए नाराजगी है।
काम अगर यहाँ पर करे, हमारी कोई नाराजगी नहीं है। अच्छा, अगर यहाँ पर विधायक प्रत्याशी चेंज कर देती है पार्टी तो फिर कोई नाराजगी होगी? आपको उम्मीद होगी कि नया आएगा तो शायद कुछ अच्छा हो जाएगा? भाई साहब देखो, हम तो उम्मीद कर सकते हैं, बाकी किसी के दिल में तो देखा नहीं है क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उम्मीद कर सकते हैं। बाकी मैंने देखा है लोग पीने के पानी की बड़ी समस्या बता रहे हैं, ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। लेकिन दावा ये किया गया है कि पीने के पानी का फैसिलिटीज अंदर दी गई हैं। हाँ जी, हाँ जी। है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है। पानी का बहुत बुरा हाल है, हम भी यही रहते हैं, 20-22 साल से हम भी यही रह रहे हैं। पानी का 20-22 साल से अगर आप रह रहे हैं, बताइए कि शीला दीक्षित का मुख्यमंत्री कार्यकाल देखा होगा आपने, हाँ जी, देखा है जी। उनके कार्यकाल में और आज की सरकार के कार्यकाल में कितना फर्क है? नहीं, फ़र्क तो है सर, काम हुआ है? काम हुआ है सर, काम हुआ है। अच्छा, अभी विधानसभा चुनाव आ रहा है, कितनी उम्मीद है आपको कि इस बार कौन सा राजनीतिक दल बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है? जी अभी तो दिल्ली में तो मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी है जी। बीजेपी, कांग्रेस? कांग्रेस तो नहीं बोल सकता, बीजेपी बोल सकता हूँ, बाकी कांग्रेस नहीं बोल सकता। कांग्रेस नहीं बोल सकते? नहीं, तो कांग्रेस का भी इतना दबाव नहीं है दिल्ली के इलाकों में? नहीं, नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी से आप लोग कुल मिलाकर के संतुष्ट हैं? हाँ, लगभग काफ़ी संतुष्ट हैं। भले ही विधायक से नाराजगी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, चलते चलते रुक गए थे हमें देख करके। विधायक से नाराजगी हो सकती है लेकिन आम आदमी पार्टी से नाराजगी नहीं है। यहीं रहते हो भैया? यहीं रहते हो इस इलाके में? हाँ जी। ये ठेली यहीं लगाते हो? हाँ, मैं तो डोल फिर गलियों में बेचता हूँ सर। अच्छा, गलियों में भी जाते हो? क्या हालात है गलियों के? गलियों का तो भाई बिल्कुल बेकार है भाई साहब। विधायक जी मिलते हैं कहीं? ना रे बाबूजी, हमें कहाँ मिलेंगे वो। कभी देखा है घूमते फिरते विधायक? मैंने नहीं देखा सर। पहचान लोगे अगर सामने आ जाएंगे तो? ये वाले सब तस्वीरें नहीं। हाँ, ये तस्वीर लगी हुई है दिनेश मोहनिया जी की, पहचान लोगे? हाँ, पहचान लेंगे जब अगर सामने। कहीं घूमने आएंगे तो तस्वीर की वजह से पहचान लोगे? पक्के पहचान लेंगे सर। अच्छा, कुछ काम किया है विधायक ने अंदर? अब ये तो सर मुझे तो पता नहीं, बस पीने का पानी वगैरह? पानी फानी तो सब ठीक ही है जैसे है जैसा, मगर फिर भी कम, बहुत कम पानी सर। ये गंदगी बहुत है यहाँ पर, ये कूड़ा गाय। भाई साहब परसों मेरी ढकेल पलट गई थी बाबूजी, इतने से गड्ढे हो रहे हैं, तुम जाके देखो अंदर क्या हो रहा है। भैंस साली गजब फूट गई थी, मतलब नुकसान हुआ? बिल्कुल नुकसान हो गया। मतलब सड़कें ज़्यादा अच्छी नहीं कह सकते। हाँ जी सर, बिल्कुल बेकार हो रहे रोड तो, ये मान लो। चलिए आगे भी चलते हैं, चूंकि लोग कह रहे हैं कि दिल्ली के इलाकों में काम हुआ है। अच्छा, कुछ जगह हमें बहुत खूबसूरत चीज़ देखने के लिए मिल रही है कि लोग विधायक से नाराज़ है, अरविंद केजरीवाल से नाराज़गी नहीं है, आम आदमी पार्टी से नाराज़गी नहीं है, लेकिन विधायक से नाराज़गी है। बोर्ड आपको सामने दिख रहा होगा, बोर्ड है यहाँ पर विधायक जी का, दिनेश मोहनिया जी का, और भी लोग हैं। आइए आगे चलेंगे, लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि क्या यहीं रहते हैं। फिर भी ये बताइए कि आपके हिसाब से विधायक जी मिलते नहीं मिलते? विधायक जी आते हैं, मिलते हैं, कभी कभी घूमने आते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं जब दिन करता है उनका। जब काम वगैरह किया है? काम तो बहुत किया है संगम विहार में, काम कोई कमी थोड़ी नहीं है सर। कैसे व्यक्ति हैं विधायक जी? विधायक बढ़िया है, काम भी बढ़िया हुआ, संगम विहार में गली नाली सब पक्का है, बढ़िया सुविधाएं दे रखी है उन्होंने पब्लिक के लिए। ऐसी पीने का पानी वगैरह? पीने का पानी वगैरह सब आता है, सब कुछ आता है। टैंकर बेचते हैं, टैंकर से आता नहीं तो वैसे अगर नहीं आया तो कम से कम टैंकर से आ जाता है। आ जाता है। बात बकाया भाई से बात करो, सामने खड़े हैं भैया से एक बार बात। आप भी रहते हो संगम विहार में? जी विधायक जी कैसा आदमी है? ठीक है। काम वाम किया उन्होंने कुछ? हाँ, बहुत काम किया। क्या क्या काम ऐसा किया जो आपको लगता है कि ये काम बहुत अच्छा किया है विधायक ने? अनगिनत काम है उनके तो, जितने एक आध बताइए जो आपको अच्छा लगता हो। पीने का पानी, सड़क, सफाई, क्या काम ऐसा किया है? पानी, बिजली, महिलाओं के लिए क्या कहते हैं टिकट फ्री, और क्या कहते हैं ये कैमरे लगवाए जगह जगह पे। कैमरे हैं आपके इलाके में? और स्कूल सब सही करवाए, अस्पताल सही करवाए। और बताइए। और अच्छा, दिनेश मोहनिया जी कैसे व्यक्ति हैं? नहीं, बढ़िया बंदे उनके यहाँ, कभी जाते हैं सुनते हैं, हमारी बात करते हैं, सही से काम करते हैं? काम भी करते हैं, मिलते हैं? हाँ मिलते भी हैं। चलिए, ये संगम विहार विधानसभा है और यहाँ के लोगों से हम बात कर रहे हैं, जान रहे हैं कि उन्होंने कितना काम किया है विधायक महोदय ने, और आम आदमी पार्टी लोगों को कैसे देख रही है दिल्ली में। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू हो गई हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सूचियां भी जारी कर दी हैं, लेकिन ऐसे में दिल्ली के लोग आखिर इन सूचियों को कैसे देखते हैं, अपने इलाके में विकास को कैसे देखते हैं, और दिल्ली की सरकार के पिछले 12 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? अनिल कुमार। ये बताइए मुझे कि दिल्ली के अंदर आप लोग रहते हैं, दिल्ली में आप लोगों ने देखा कि कितने विकास कार्य का दावा किया गया था, कितने हुए हैं, धरातल पर क्या काम हुआ है, कितना संतुष्ट हैं आप अपने इलाके के विधायक से, इन कामों से? देखो, केजरीवाल जी ने जैसी बातें की थी वैसा कुछ हमें, सबसे पहली बात इन्होंने पानी की सबसे बड़ी समस्या है दिल्ली के अंदर, जिस पर कोई काम नहीं हुआ है। पहले जैसी स्थिति है कोई काम नहीं हुआ, कुछ ऐसा काम नहीं हुआ है कि भाई जिससे लोग संतुष्ट हों, सबको पानी मिला हो। केजरीवाल सरकार पानी नहीं दे पाई हमारे संगम विहार में बिल्कुल भी। ठीक है, इन्होंने कहा था हमारे पास प्लानिंग है, हम यमुना में ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं हुआ। यमुना में क्या काम करा, वही यमुना गंदी है, उसमें कहते बोरवेल करेंगे, ये करेंगे, कुछ नहीं हुआ। ये बताइए कि दूसरा, जो भी रोड पहले रोड बना देते हैं, फिर
पानी की लाइन डाली जाती है 4 दिन बाद, फिर सीवर का काम शुरू होता है। कोई प्लानिंग नहीं है कि पहले क्या होना चाहिए। फिर हमारे रोड बन गई, अब बनेगी 5 साल बाद, 6 महीने बाद आके उसको खोद देते हैं। फिर 4.5 साल हम वैसे ही परेशान होते हैं, जिससे हम जूझ रहे हैं। तो ये प्लानिंग सही नहीं है। जो दिल्ली के अंदर स्कूल डेवलप किए गए हैं, शिक्षा का एक बड़ा मॉडल दिखाया गया, आपके इलाके में कितने स्कूल बने हैं? देखो, स्कूल नए तो नहीं बने हैं, लेकिन जो पुराने हैं उनकी भी कोई सुधार नहीं हुआ है। मैंने सुना है कोई इसमें दक्षिणपुरी आसपास या कालकाजी में 1-2 स्कूल, इन्होंने क्या करा है, 50 स्कूलों में एक स्कूल को इंटरनेशनल के तरीके पे पेश कर दिया है, जैसे पब्लिक स्कूल है, ठीक है। लेकिन जो 49 स्कूल हैं उनमें कुछ भी सुविधा नहीं है। बच्चों को पीने के लिए पानी नहीं है, चद्दर टूटी हुई है, कोई सुविधा नहीं है उनमें। उससे अच्छा होता कि सबको कम से कम पंखे तो मिल जाते, 50 के 50 को। एक को तो तुम एसी लगा रहे हो। इलाके में कोई नया स्कूल बना? मेरी नॉलेज में नहीं बना। कोई नहीं बना। अच्छा बताइए, पीने का पानी का आपने मुद्दा उठाया, आपके इलाके में गंदगी बहुत है, गंदगी की वजह क्या है? क्या वजह मानते हैं? पिछले दिनों नगर निगम में आम आदमी पार्टी आई है जीत करके, लेकिन बीजेपी भी रही है, ये पहले से ही था या अभी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को? देखो, समस्या तो धीरे धीरे पब्लिक बढ़ रही है, तो दिन पे दिन थोड़ी बढ़ती ही जाती है उसमें, लेकिन समस्या का हल नहीं निकाल पाई केजरीवाल सरकार। हल नहीं निकाल पाए हैं। आपका क्या नाम है सर? अभी कुछ कह रहे थे आप बिजली पंखे को लेकर के। हाँ, स्कूल में ना पंखे तक नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ, कूलर पंखे कुछ नहीं है ऐसे। कुछ कह रहे थे, बताइए। मैं विजयपाल शर्मा काफ़ी समय से इस विधानसभा में रह रहा हूँ, संगम बिहार से 84 से रह रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन केजरीवाल जब से आया है ना, केजरीवाल झूठा एक नंबर का, इसने दिल्ली को लूटा है। केजरीवाल झूठा है, ये सच्चाई है। जब से विकास कार्य कोई जैसे आया था ये शोर मचाने के लिए कि हम मतलब ईमानदारी लेकर आया था कि हम ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है, तो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट आदमी निकला। सारे विधायक मालो माल, मंत्री मालो माल, और जनता हो गई बेहाल। नहीं, एक बात बताइए, काम तो दिल्ली के अंदर जो किए गए हैं, जैसे बिजली के बिल नहीं आ रहे हैं, या पानी फ्री की बात थी, 20,000 लीटर पानी, वो तो लोगों को मिल रहा है। कई इलाकों में तो हम जाते हैं तो लोग कहते हैं भाई इलाके में है इस तरह की व्यवस्था है। मैं संगम बिहार में सबसे पुराना मैं हूँ 84 से। मुझे पानी पीने का सोनिया विहार का पानी मेरे घर में नहीं आ रहा अभी तक। मैं सबसे पुराना मैं हूँ संगम बिहार के अंदर। मुझे 40 साल हो गए संगम बिहार में। बताओ, मैं अपनी बता रहा हूँ, एक भी आदमी बताए ना मुझे संगम बिहार मेरी गली में सोनिया विहार का पानी नहीं है, तो ये सारी बातें झूठी है। और इस पानी है आपके यहाँ? नहीं, पानी कहीं नहीं है। अच्छा, विधायक हैं आपके यहाँ संगम विहार की अगर हम बात कर रहे हैं, तो संगम विहार विधायक आपके यहाँ दिनेश मोहनिया जी हैं, तो दिनेश मोहनिया जी मिलते हैं कभी आप लोग? कभी नहीं मिलते, आज तक किसी को ये पता नहीं उसका कार्यालय है कहाँ संगम बिहार में। ठीक है, कभी दर्शन नहीं होते उनके, कभी दर्शन नहीं हुए। वृद्धा पेंशन का देखो 6 साल से ज़्यादा हो गए, अभी तक कुछ नहीं करा उन्होंने। वृद्धा पेंशन का कहाँ हुआ अभी कुछ भी? दिनेश मोहनिया जी, आपका वहाँ आसपास में ऑफिस होगा कहीं, आप लोग कभी मिलने के लिए जाते हैं तो कभी है? इस विधानसभा में रहता ही नहीं है। पहली बात तो ये, वो विधानसभा में रहता नहीं है, और विधानसभा उसका ऑफिस नहीं है। दूसरे के कहीं किसी का बैठ जाए वो बात अलग है। उसने कोई काम कार्य नहीं किया है। स्कूल की बात रही तो स्कूल में जो पुराने स्कूल थे उसने बना के उसको टाइल लगा के और चमका के उसका फोटो खिंचा के और अपनी फोटो लगा दी है। केजरीवाल ने ये काम किया है दिल्ली के अंदर पूरी। मैं अगर खाली आपके इलाके की बात कर लूँ, आपके इलाके की सिर्फ बात कर लूँ, आप भी आए संगम विहार में रहते हैं आप भी। संगम विहार में अगर मैं सिर्फ ये बात कर लूँ कि पानी की एक टाइम में बड़ी समस्या हुआ करती थी, तो अब कुछ समस्या का समाधान हुआ या नहीं हुआ? समस्या का समाधान नहीं हुआ, समस्या जैसी की तैसी है। बस उन्होंने झूठी झूठी बातें करके, झूठे झूठे लोग बोल के बुरी हालत। पीने का पानी कैसे इस्तेमाल करें आप लोग? पीने का पानी का सोनिया बिहार का कोई पानी नहीं है, बोर वाला पानी है, उसी को पीते हैं और बोतल खरीद के। कितने रुपए की खरीद लेते हैं? 15 से 20 रुपए पानी की बोतल लेनी रोज की। तो इसका मतलब 600-700 महीना पानी का खर्चा है। डेली पानी बोतल खरीदते हैं हम। डेली हमारे घर में पानी पीने का बोतल का पानी आता है। यानी कि पीने के पानी की समस्या है इलाके में भी? पीने के पानी की पूरी समस्या है, वैसे पानी की भी समस्या है। बोर है, उनसे पानी आता है। कोई वाटर सप्लाई का उस तरह का कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। दिनेश मोहनिया जिस तरह से बने थे, जिस तरह से उन्होंने जल बोर्ड का काम उन्हें मिला था, उस तरह का कोई काम नहीं है संगम बिहार के अंदर। ये सब पीने के पानी के आज भी टैंकर आते हैं? पीने के पानी के कभी कभी टैंकर आ जाते हैं, कभी टैंकर नहीं आते। टैंकरों का भी यही हाल है। लोग 20-20 रुपए की बोतल खरीद के अपने घरों में आरओ लगवा के बोरवेल के पानी को पी रहे हैं। ये है कुल मिलाकर के। अगर विधायक से मिलना चाहें तो फिर कोई मुलाकात का जरिया है आप लोगों के पास में कि भाई यहाँ ऑफिस है, यहाँ जा सकते हैं, शिकायत रख सकते हैं? ऐसा कोई वही है ही नहीं। कहीं भी पूछ पता करो तो मिलते कभी किसी के यहाँ, कभी किसी के यहाँ, कभी किसी, कोई मिलने का आदान प्रदान कुछ नहीं। ऑफिस है विधायक के इलाके में? कोई ऐसा ऑफिस नहीं है। कोई ऑफिस नहीं है? कोई ऑफिस नहीं है। एक दूसरे के घर बैठ के इधर उधर कहीं बैठ जाओ, कहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। अपना ऑफिस उनका नहीं है, वो किसी यहाँ पे बैठते हैं। आप भी संगम विहार में रहते हैं? तो
पीने पानी की क्या व्यवस्था है? अभी तक कोई पीने के सोनिया विहार का कनेक्शन कोई भी घर में पानी तक नहीं जाता। नॉर्मल जो है बोर लगे हैं उसी का पानी, और पीने के लिए 20 रुपए की बोतल पर डे खरीदनी पड़ती है, जिससे उसी को पीते हैं। कोई सोनिया विहार का पानी अभी तक हम लोगों को नहीं मिल पाया है। और रोड संगम विहार के इतने बेकार हो रखे हैं कि लोगों को चलना दुश्वार होता है। बरसात में लोगों को इतने पानी में डूब के जाना पड़ता है। लेकिन पिछले दिनों तो संगम विहार के अंदर बड़ी सीवर लाइन बिछाई गई थी। सीवर लाइन बिछाई गई है, जो देखने के लिए बिछाई गई, लेकिन उसमें कोई वो नहीं है, काम कुछ नहीं वहाँ पे, सीवर लाइन चल नहीं रही है, कुछ नहीं चल रहा। अपना मलबा ऐसी है, ऐसी जो मलबा ऐसी है। जो बिछाई गई है लाइन तो पहले ही सरकार की है, दिनेश मोनिया का। बाबा हाँ हाँ, कनेक्शन भी नहीं करवाए, वो कह रहे हैं खुद करो कनेक्शन जो है ना, इसमें जो लाइन घेरी है इन्होंने, वो कहते हैं खुद करो अपने आप, सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है। आपको संगम विहार में कितना समय हो गया बाबा? कितने सालों से रह रहे हैं संगम विहार में? मैं तो जो 13 से आया हूँ। 2013 से और 24 लगभग 20 साल के करीब आपको संगम विहार में हो गए हैं। कुछ बदले हुए हालात देखें 20 साल में? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बेकार है संगम विहार। सारी रोड तोड़ रखी है और कोई नहीं बनी है। अभी क्या इरादा हो रहा है आप लोगों का संगम विहार में? क्या करेंगे? क्या एक बार फिर झाड़ू पर विश्वास करेंगे? जिता तो आप ही लोग रहे हैं। नहीं नहीं, हम बिल्कुल नहीं जिताएंगे, हम बीजेपी को वोट देंगे। नहीं, वो तो खैर आपका वोट देना तो आपका अधिकार है, चाहे जिसे भी दे, लेकिन जीते तो बार बार आप ही लोगों के वोटों से है ना। जिताया तो आप ही लोगों ने है, नहीं जिताया तो आप ही लोगों ने है जी। क्या कह रहे हैं? नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे बिल्कुल। जिताया तो आप ही लोगों ने है। देखो जी, हमने नहीं जिताया, जो छोटा तबका है जो जिसको मिल जाता है उससे कुछ बेनिफिट है तो उसी ने जिताया है। बाकी तो जो मिडिल क्लास आदमी है वो तो बीजेपी के साथ है सारा टोटल। बाकी कुछ ऐसा नहीं कह सकते। आप आ गए, ये बताइए मुझे, संगम विहार इलाके की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो राजनीति से परे क्या ऐसा कोई काम हुआ जो आपको लगता है कि भाई हाँ ये बेहतर था, ये चलो कम से कम राजनीति से हटकर ये काम तो अच्छा हुआ है? देखिए, मुझे लगता है कि राजनीति से हटके संगम विहार विधानसभा में ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ है जिसे हम आपको बता सकें कि वास्तव में इस आम आदमी पार्टी सरकार ने कुछ अच्छा किया है, कुछ मतलब अलग एक्स्ट्रा किया है। जगह जगह आपको देखेंगे कि जहाँ पे वास्तव में बीमारी का जो जड़ है, कूड़ा करकट गंदगी सीवर जाम, इतनी व्यवस्था खराब है कि हम आपको बता नहीं सकते। आप हमारे एक्सटेंशन में आइए, कोई भी गली ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ पे सीवर जाम ना हो और लोगों को बाहरी दिक्कत का सामना कर रहा है। और बार बार हम दिखाते भी रहे हैं कि देखो यहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन इनके कान पे जू नहीं रखती। हमारे इस संगम विहार विधानसभा के जो अपना विधायक हैं दिनेश मोहनिया जी, वो कहते हैं मेरा काम मेरी पहचान। वास्तव में आप वहाँ जाके देखेंगे तो वास्तव में पता लगेगा कि उनका काम क्या है, उनकी पहचान क्या है। तो आने वाला समय है और निश्चित रूप से जनता हमारे देश की अपना संगम विहार विधानसभा के लोग तंग आ चुके हैं। बदलाव का समय आ चुका है। निश्चित रूप से ये आम आदमी पर सरकार यहाँ से गायब होने वाली है। और भाजपा, आपने एक्सटेंशन की बात की है, एक्सटेंशन में कहीं आपके जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के दिनेश मोहनिया, ऑफिस है कहीं उनका? कहीं भी ऑफिस नहीं है। और पिछले 11 साल से हमारे दिनेश मोहनिया जी विधायक हैं और वहाँ पे बिल्कुल भी नज़र नहीं आए हैं 11 साल में। कभी एक बार राउंड लेने नहीं आते, पब्लिक का जनता का हालचाल लेने नहीं आते और बिल्कुल बहुत बुरा हाल है तुगलकाबाद एक्सटेंशन का, वार्ड नंबर 8। ये पार्षद भी आम आदमी पार्टी के हैं आपके यहाँ पे, उनके कैसे काम है उनके? जब भी तो हम कह रहे हैं, देखो वो कहते थे कि आम आदमी पार्टी का पार्षद लाइए और हम आपको बदलाव करके दिखाएंगे, क्योंकि आपने विधायक तो आम आदमी पार्टी का है लेकिन पार्षद नहीं है, इसलिए यहाँ पे व्यवस्था चरमराई हुई है। अब जनता ने ये सोचते हुए उनके पार्षद भी बना दिया, लेकिन और बस से बदतर हो गई जब हमारी पूर्व में निगम पार्षद पूनम भाटी जी थी। वास्तव में आप सफाई की व्यवस्था देखते, सफाई एकदम उनके हिसाब से बहुत बढ़िया थी। और आज की डेट में सफाई की व्यवस्था देखेंगे, कूड़े का ढेर और सीवर जाम, ये व्यवस्था बहुत ही लचर बनी हुई है तुगलकाबाद एक्सटेंशन की। पार्षद भी उन्हीं का है, दोनों चीज़ उन्हीं की है, तब भी व्यवस्था इतनी ख़राब है। वो तो कह रहे थे कि एमसीडी में हमें लाओ, तो एमसीडी में आप दिल्ली को वो बना देंगे, चमका देंगे दिल्ली को, बिल्कुल साफ़ कर देंगे। लेकिन क्या साफ़ किया? सारी जगह देखो आप कूड़ा ही कूड़ा ढेर पड़ा हुआ है। कहीं पानी के टैंक लीक हो रहे हैं, पानी मिल नहीं रहा प्रॉपर जनता को, जनता इतनी परेशान है, तो क्या उससे होगा? मुश्किल लग रहा है कि ये आ पाएगी इस बार आम आदमी पार्टी। एक बात और कहना चाहूँगा, कहते हमने पानी फ्री किया। पानी फ्री कहाँ से किया? पानी जब 5 दिन में आता है, पानी प्रॉपर लोगों को मिलेगा नहीं, तो पानी फ्री होने का मतलब क्या हुआ? ये जब पानी लोगों को मिलेगा नहीं, ये तो तुगलकाबाद एक्सटेंशन का है कि 4 से 5 दिन में पानी आता है। अब संगम विहार का तो और भी बुरा हाल है, वहाँ पे 12 से 15 दिन में पानी आता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोग रहते होंगे बेचारे। तो ये हाल है आम आदमी पार्टी की सरकार का। अच्छा बाबा, आप पानी को कह रहे थे कुछ, अभी क्या कह रहे थे? मतलब पानी जो है ना हमारे यहाँ आता ही नहीं है। पीने का पानी कैसे इस्तेमाल करें? बोतल का 20 रुपए की बोतल लेते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। पानी वैसा नहीं है? नहीं है।
और कनेक्शन जो है ना मीटर लगाने के लिए पैसे जमा करो। मोनिया जी ने ये बोला है कि मीटर के लिए पैसे जमा करो और जो है 100 रुपये पर गज के हिसाब से पैसे जमा करो, आपके यहाँ मीटर लगेगा। पानी आया नहीं है, मीटर पहले लगवा रहे हैं। पानी नहीं आया? नहीं, सोनिया बिहार का पानी आया ही नहीं, शुरू से ही नहीं आया। हमारे यहाँ शुरू से आए, मतलब ट्यूबवेल का पानी इस्तेमाल करते हैं। तो फ्री है पानी ट्यूबवेल का? नहीं, उसके जो है ना कमेटी बनी हुई है, उसके 70 रुपये जाते हैं महीने के, बाकी जो है ना उसी का जो है ना वो पानी जो ट्यूबवेल का वो बिक रहा है? नहीं, बिक नहीं रहा, मतलब उसके 70 रुपये महीना जाते हैं। 70 रुपये महीना? हाँ। अच्छा, 70 रुपये महीना वो पीने का पानी। और संगम विहार हाँ। वो नहीं, वो किस चीज़ का पानी है? वो सिर्फ घर के यूज के लिए, नहाने धोने के लिए वैसे हो सकता है, बट बाकी पीने योग्य नहीं है वो पानी। उसके लिए 20 रुपए की पर डे की बोतल खरीदनी पड़ती है। पीने का पानी नहीं है, बल्कि वो 70 रुपये महीना जो जाते हैं वो ट्यूबवेल की एक समिति बनाई हुई है, उससे सबको मिल जाता है, जिससे नहाना धोना कपड़े वगैरह के लिए जो इस्तेमाल का रोज़ का पानी है वो इस्तेमाल किया जाता है। भारत संगम विहार विधानसभा की परिस्थितियाँ आपको दिखाएंगे और आगे भी के क्या हालात है और लोग अपनी विधानसभा के लिए। आप भी संगम विहार विधानसभा से हैं, कैसे है विधायक आपके यहाँ इलाके में? बहुत बढ़िया। मिलते हैं? हाँ, आते हैं, काम करते हैं? अच्छा, विधायक तो वो है ना, दिनेश मोहनिया जी? नहीं, वो नहीं आते, वो नहीं आते। नहीं आते? नहीं देखा कभी उन्हें? नहीं। काम कैसे हो रहा है इलाके में? काम ही कहाँ हो रहा है, जो कूड़े की ढेरी है वो कूड़े की पड़ी है, पार मतलब कोई बढ़िया काम नहीं हो रहा। क्या ऐसा काम नहीं हो रहा जिसे आप कह रहे हैं कि नहीं मिलते, नहीं विधायक काम नहीं करते? लोग तो बहुत कुछ है संगम विहार के लिए, लोग तो जो दिखाते हैं कि भाई बहुत काम हुआ है कई सालों में। हमारे यहाँ तो कुछ नहीं होता गली नंबर में। जब बारिश होती है ना तो नहर का पानी जितना बहता है उतना बहता है, आदमी डूब जाता है उसमें। क्या कुछ भी काम नहीं हो रहा, नाली है, कूड़ा है, सब चीज़ ऐसी पड़ा है। ये हालात है पूरे संगम विहार? पूरे संगम विहार में गुंडागर्दी बस। हमारा इससे बढ़िया तो हमारा क्या कहते हैं बदरपुर इलाका है। ये संगम विहार विधानसभा का इलाका है और हम यहाँ की बात कर रहे हैं और संगम विहार में विधायक को लेकर के लोग क्या कह रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली की संगम विहार विधानसभा में हम घूम रहे हैं। यहाँ से विधायक आम आदमी पार्टी से दिनेश मोहनिया हैं। हालांकि दिनेश मोहनिया को लेकर के लोगों में नाराजगी है। लोगों का कहना यह है कि हमें आम आदमी पार्टी या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कोई दिक्कत नहीं रही और आज की मुख्यमंत्री आतिशी सिंह हैं, उनसे भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन विधायक महोदय इलाके में नजर नहीं आते हैं, उनसे नाराजगी है। कुछ लोग और हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप सिंह है। संदीप भाई, ये बताइए कि आपके विधायक हैं यहाँ पर दिनेश मोहनिया जी, कैसे व्यक्ति हैं? क्या इलाके में मिलते हैं, आते जाते हैं? व्यक्ति तो रूप से तो ठीक है वैसे, लेकिन आने जाने का हमें मतलब नहीं कि हम भी बिजी रहते हैं और वो भी बिजी रहते हैं। लेकिन यहाँ समस्याओं का भंडार है जो कि निहायत आज तक माने जब भी संगम विहार विधानसभा बनी हमें नहीं मिल पाया है। वो बेशक इससे पहले के विधायक हो या अब जो लेटेस्ट विधायक रहे हैं 10 साल 3 महीने से, जिस हिसाब से वादे करे थे केजरीवाल साहब से, उस हिसाब से संगम विहार में तो कोई काम हुआ नहीं है। अगर और विधानसभाओं में हुआ तो उसका हमें पता नहीं। अच्छा, विधायक जो आपके हैं उनसे कभी आप लोग मिलकर कहते हैं कि साहब ये हमारे काम ही, ये करवाइए इलाके का? व्यक्ति तो रूप से तो कभी मिलते हैं तो हाजिर जवाबी उनकी बहुत अच्छी है, बात भी करते हैं, नेचर वाइज अच्छे हैं, ईगोपन नहीं है उनमें, बैठ के रुक के बात कर लेते हैं। लेकिन काम के हिसाब से हमारे लिए जीरो है। काम नहीं करते? काम भाई मेरे लिए तो करते नहीं, बाकियों के लिए करते तो पता नहीं। लेकिन जो हमारी मेन समस्या है, शमशान घाट हो गया, 12वीं तक के स्कूल हो गए, संगम विहार विधान सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली कंपनी है वो है संगम विहार विधानसभा है, सबसे ज़्यादा कॉलोनी मतलब। तो उस हिसाब से यहाँ कम से कम भी 12th क्लास के 7 या 8 स्कूल होने चाहिए। यहाँ एक भी 12वीं तक का स्कूल नहीं है। अच्छा, ये कूड़े का ढेर कब से आपके यहाँ पे? ये थोड़ा सा मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट साजिश से कहूँगा थोड़ा आकर के आगे इस तरफ से वो दिखाएं। ये परमानेंट क्या कूड़ेदान इसी तरह से है? हाँ, बना दिया अभी लेट। अभी मेयर आई थी, जो यहाँ मेयर थी, क्या नाम है उसका, ओबराय आई थी। उन्होंने यहाँ जायजा भी लिया था, उन्होंने पूरे रोड का, वो भी कोई समाधान नहीं करके गई। कह रहे हम 3 शेड बनवाएंगे, ये बनवाएंगे। प्लस ये डीडीए की जमीन बराबर कब्जा होती जा रही है। कोई भी यहाँ एमपी है या एमएलए है या निगम पार्षद है, किसी ने भी आज तक एक रिट फाइल नहीं करी डीडीए के अंदर कि भाई ये कब्जा हो रही है, आप इस ज़मीन को अपना एक्वायर करें या कुछ बनाएं। ना यहाँ कोई स्पोर्ट्स डीडीए का बोर्ड तो लगा हुआ है, लगा हुआ है। ये बोर्ड कुछ दिनों में हट जाएगा। ऐसे तो वहाँ भी लगा हुआ था, वहाँ भी लगा, कब्जा हो रखा है, नथराइज कब्जा है, सामने कब्जा था, वो डीडीए का बोर्ड ही उखाड़ के फेंक दिया वहाँ से। तो ये बताइए कि आपके इलाके में कोई ऐसा काम हुआ है जो आपको लगता है कि भाई ये आम आदमी पार्टी की सरकार ने बड़ा अच्छा एक काम किया है? भाई एक पानी की पाइपलाइन के शिलान्यास की राज में बिछी थी,
उसमें पानी जरूर चालू करवाया था, और वो पानी लगभग आधे लोगों को मिलता है, पीछे तक मिलता है, आगे तक नहीं मिलता। अच्छा, और जब से निगम में आम आदमी पार्टी आई है, कुछ साफ सफाई की सुविधा बेहतर हुई हो? नहीं, सफाई तो देखिए, देखो फ़ोन कर देते हैं तो जीतू जी भेज देते हैं किसी को। ठीक, आम आदमी पार्टी के पार्षद है जीतू, और उनके पास उतना ही काम है, साफ सफाई माने झाड़ू और नालियों तक का काम है वो करवा देते हैं, उसमें कोई मैटर नहीं है। लेकिन जो एक बड़े लेवल का काम होना चाहिए संगम विहार विधानसभा को चमकाने का, एक पेरिस बनाने का, जो केजरीवाल जी का सपना था, वो बाहर दूसरी विधानसभाओं में जाते हैं, एक बार यहाँ आके इस पेरिस को जरूर देखें। मेरा दिल से उनको ये अनुरोध है, एक बार। आप भी यहीं रहते हैं? हाँ जी, हम साथ में रहते हैं। क्या नाम है आपका? मंजीत। मंजीत भाई, ये बताइए कि कितने समय से आप लोग संगम विहार में रह रहे हैं? लगभग हो गया, हमें 30+ हो गए, हमें 30 साल हो गए। 30 क्यों, 37। तो ये बताइए कि कितना बदलाव देखा आपने, कभी संगम विहार में कुछ डेवलपमेंट या कुछ देखा? तो बदलाव क्या, जो बेसिक नीड है वही पूरी होती है बस हमारी। अब आज के डेट में बोलेंगे सड़क बना दिया, तो सड़क तो चाहिए, वो तो बना के कोई भी देगा ना, तो वो कोई काम में थोड़ा ना काउंट होगा। काम तो उससे आगे भी तो सोचेंगे। अब बोलते हैं पानी दे दिया, अब 10 साल पहले भाई पानी स्टार्ट हो तो गया, अब उसी को बार बार बोलते रहोगे कुछ आगे। आज नीड ज़्यादा है ना, अब तो पानी को बार बार मुद्दा नहीं मान सकते हैं। क्या मानोगे आप? जो बंदे ने कि वो जाके डेली थोड़ा ना गेट बल खोल रहे हैं, आपने स्टार्ट करा, काम स्टार्ट हो गया ना, अब कल के टाइम में बोलोगे पानी नहीं मिलेगा, बेसिक नीड है वो परे हो गया, उससे आगे सोचे। उसके आगे जैसे अब भाई ने बताया, स्कूल नहीं है हमारे पास, शमशान घाट नहीं है, का एक भी शमशान, संगम विहार जो विधानसभा है उसका एक भी शमशान घाट नहीं है पूरी संगम विहार विधानसभा में। पूरी संगम विहार विधानसभा में हमारी टीए लगती है विधानसभा, उसमें भी शमशान घाट नहीं है। संगम विहार विधानसभा एरिया लगता है जो खुद की विधानसभा, उसमें शमशान घाट नहीं है। इधर थोड़ा सा एरिया नीचे नारदान लगता है, उसमें भी शमशान घाट नहीं है। यहाँ का बंदा अगर मैं मर जाता हूँ तो मेरे घर वाले रोए पीटेंगे, बाद में पहले मेरे जलाने के लिए जगह ढूंढेंगे। कालका जी जाके तसल्ली करेंगे, भाई हमारे बंदे को फूंक दोगे? दक्षिणपुरी में जाके पूछेंगे कि हमारे बंदे को फूंक दोगे? जब जाके मेरी लाश यहाँ से उठ के मुझे फूंकनी क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ पर शमशान घाट बन सकता हो? क्यों नहीं बन सकता? डीडीए की जमीन है, ये डीडीए की जमीन है, ऊपर पूरा जंगल पूरा डीडीए का जमीन है। एनजीटी ने भी तोड़ा भी था, लेकिन वहाँ सब पहुँच गए, नहीं अब मत तोड़ो इसे। क्यों नहीं तोड़े भाई? जो गवर्नमेंट की जमीन है बनाएगा, स्कूल कॉलेज कहाँ बनेंगे? गवर्नमेंट की जमीन अगर कब्जा हो जाएगी तो उसमें बनेंगे कहाँ? ये बहुत अहम बात कही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अश्विनी शर्मा है। शर्मा जी, यही रहते हो? मैं यही रहता हूँ 35 साल संगम विहार में। तो ये बताइए कितना बदलाव देखा आपने इस विधानसभा में? बदलाव तो बहुत देखा यहाँ पे, लेकिन ये कि नेताओं का काम जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से हो नहीं पा रहा है। जैसे अभी मेरे मित्र ने बताया कि मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। जैसे पानी की मूलभूत समस्या है, स्कूल की समस्या है, वाटर लोगों की सबसे बड़ी समस्या संगम विहार की तो बहुत ज़्यादा समस्या है। जब भी बारिश आती है यहाँ पे इतना पानी की समस्या, बहुत लड़ाई होती है आपस में, गाड़ी सब खराब हो जाती है। कई जो गरीब लोग हैं उनको भी बहुत दिक्कत होती है, हम लोगों को भी बहुत परेशानी होती है। पूरा संगम विहार जो रोड की स्थिति है भी, हमेशा रोड जाम लगता है और गंदा जाम लगता है पूरे 16 नंबर में। मतलब हमनगर जो रोड रहती है पूरा रोड जाम रहता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे नेताजी काम करें, उनका समाधान लेके आए जल्द से जल्द। बताइए कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी रहे, अब आतिशी भी हैं। आपको आम आदमी पार्टी का कार्यकाल कैसा लगता है? आम आदमी पार्टी का गरीब आदमी के हिसाब से बहुत बढ़िया है, लेकिन जिस तरीके से विकास उनको करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। फ्री का जो चंदन है वो कोई समाधान नहीं है। ठीक है, दिल्ली का रेवेन्यू ज़्यादा है इसलिए आप दे रहे हो, उसका कोई मैटर नहीं है, उस हिसाब से आप आगे काम नहीं करवा पा रहे हो। फ्री का आप पे है, सस्ता कर दो उसको। ठीक है, नहीं होना चाहिए। फ्री क्यों होना चाहिए? डीटीसी पहले 1 करोड़ घाटे में चलती थी, आज 5 करोड़ पर डे घाटे में चल रही है। आप उसका एक सवाल ये बताइए कि इलाके में अंदर पीने का पानी कोई व्यवस्था हुई? पीने का पानी कोई व्यवस्था नहीं है, बस जो आता है मॉर्निंग में वही पानी आता है, बस पानी की व्यवस्था नहीं है। क्या नाम है आपका? संतोष नाम है हमारा। यही रहते हो संगम विहार में? हाँ, रिलेशन में आए हैं यहाँ पर। हाँ, संगम विहार में। यही यहाँ विधानसभा तो हमारे ओखला विधानसभा है वैसे तो हमारी। संगम विहार में आए हुए हो यहाँ पर, कैसा हालात लगते हैं अंदर के? अरे अब तो दिल्ली में ये केजरीवाल की सरकार को हटा देना चाहिए, क्योंकि जनता का मन बना चुकी है। आम आदमी पार्टी तो बहुत तरीके से, क्या नाम है, इन्हें शराब के घोटाले ये सब बहुत ज़्यादा, मतलब ये शिक्षा का नाम पर, और क्या नाम है, इन्होंने जो वादे किए थे लोकपाल बिल वगैरह के लिए, सब पे फ्लॉप रही है सरकार। अब तो चलिए, और भी लोग हैं। आप भी संगम विहार में रहते हैं क्या? संगम विहार में रहते हैं। कैसे हालात है संगम विहार के पीने का पानी और समस्याएं कैसी हैं आप लोगों की? संगम विहार में पीने का पानी का तो दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और दूसरा रोड वगैरह की भी दिक्कत है। मतलब एक बार काम करवा दिया जाता है तो उसके बाद ये नहीं कि उसका रिपेयर मेंटेनेंस भी है, या उसका कुछ एक्टिवली देखो आपकी घूम घूम के कि क्या चीज़ हो रही है नहीं हो रही है। जो इनके यहाँ के विधायक साहब हैं उन्होंने काम करवाया है पहले के मुकाबले, ठीक है, बट अभी ये है कि एक बार कराने के बाद उसका गुणगान करने से नहीं होगा, आपको वो कंटिन्यूसली आपको करना पड़ेगा, जो मेरा मानना है। विधायक आते हैं इलाके में, घूमते हैं? अभी तो बहुत ज़्यादा विजिट पे हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, लगभग पास में है, अभी तो हर गली में दिख रहे हैं। हाँ,
लेकिन दिक्कत ये है कि वो अभी एक्टिवली जितना है उतना, मतलब ऐसा नहीं उन्होंने काम नहीं करवाया है। आप आज से 15 साल पहले का संगम विहार देखोगे तो उसमें इम्प्रूवमेंट है, बट आप जिस हिसाब से आप बोलते हो कि हमने ये कराया वो कराया, तो वो नहीं दिखता है, वो उस लेवल पे नहीं दिखता। फिलहाल चूंकि चुनाव नजदीक है तो विधायक जी खूब नजर आ रहे हैं। एग्जैक्ट, आप हमारा रतिया मार्ग है ना, आप उसको देखो, बाइक वाले उस पर एस बना के चलते हैं अपने आप को गड्ढे से बचाने के लिए, वो भी बड़ा एक्सीडेंट का कारण बनता है। आप गड्ढा आया, बाइक वाले ने मोड़ दी, पीछे से आया बंदा ठोक दी, तो वो चीज़ तो समस्या है। मतलब आप कर रहे हो लेकिन हाँ समस्या होगा पिटारा। हाँ एग्जैक्टली, वो तो है ही। अब ये देखो ना, आप एक ये बात है, जैसे आप भी अपना जॉब करना है, वो कहते हैं हमने काम करा, तो उनको जस्ट लाइक जॉब ना उनका, तो जेब से काम है। मतलब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, ये मेरा काम है। जॉब है ना उनका, तो क्यों एहसान दिखाते? मुझे तो ये लगता है कि हमने काम किया, भाई आपका जॉब है वो, आप वोट इसीलिए मिला है, बैठे हो, आपका जॉब है, आप जस्ट लाइक जॉब करो ना, अच्छे से करो। हम फिर देखो हमारा भी सेवा लोगों का। आप ये रहते संगम विहार में? संगम विहार में नहीं रहते? अच्छा चलिए, मतलब संगम विहार विधानसभा में हम घूम रहे हैं और लोगों से हम जान रहे हैं कि संगम विहार का क्या हालात है। देखिए, लेकिन एक झलक ज़रूर आपको यहाँ देखनी चाहिए कैमरे पर। ये हालात है संगम विहार के, और अंदर के हालात तो इससे बुरे और बदतर हालात हैं। संगम विहार के हालात आपको दिखाने के लिए हम संगम विहार विधानसभा पहुँचे और हमने लोगों से जाना कि संगम विहार में लोगों ने कितना अपने विधायक को पसंद किया। हालांकि यहाँ से लगातार जीतते रहे आम आदमी पार्टी, यहाँ से दिनेश मोहनिया हमेशा जीतते रहे, लेकिन क्या इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी एक बार फिर से झाड़ू चला पाएगी? और ख़ासतौर से संगम विहार विधानसभा जैसे इलाके में जहाँ पर समस्याओं का अंबार था। हालांकि लोगों का मानना यह है कि कई काम हुए हैं, लेकिन कामों का सिर्फ श्रेय ले लेना और बाकी कामों को ना करना, यही सिर्फ राजनीति का हिस्सा बन करके ना रह जाए। आम आदमी पार्टी से लोग खुश हैं, कहना यह है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली में काफ़ी काम किया है। ऐसे में लोगों का मानना यह है कि अगर प्रत्याशियों को बदला जाए तो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में और बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। बहरहाल मेरे सहयोगी साजिद और मुझे ताबिश कमाल को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए हमारा चैनल। नमस्कार।